दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 20 लेने जा रहे हैं और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो फ्रैक्चर पे रहने वाला है। और यदि आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम फ्रैक्चर की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि फ्रैक्चर क्या होता है। फ्रैक्चर के अंदर देखें, इसमें बोन या कार्टिलेज की निरंतरता में या उसकी कंटिन्यूटी में यदि ब्रेक हो जाता है तो यह फ्रैक्चर कहलाता है। जैसे मान लो कोई ये बोन है और इसकी कंटिन्यूटी जो है इसके अंदर यदि वहां से ब्रेक हो जाएगा या इसकी निरंतरता भंग हो जाती है तो इसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। यानी कि बोन और कार्टिलेज की निरंतरता में यदि ब्रेक लग जाता है तो इसे हम फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये फ्रैक्चर जो होता है वो बोन का हो रहा है, तो बोन के बारे में भी हमारे को कुछ बिंदु हैं या पॉइंट्स हैं वो पता होना चाहिए कि बोन जो होती है, हड्डी जो होती है, वो एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक की बनी होती है। किसकी बनी होगी? ये संयोजी ऊतक की ये बनी होती है और इस बोन को हम मिनरल बैंक के नाम से भी जानते हैं। बोन को मिनरल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और बोन जो हड्डियां होती है वो शरीर के अंदर जो आंतरिक अंग होते हैं, विसरल अंग होते हैं, यानी कि आंतरिक अंगों की क्या करती है? ये सुरक्षा प्रदान करती है। हड्डियां जो है, बोन्स होती है, वो आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करती है। बोन एक मिनरल बैंक होता है, विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से बना होता है। और बोन जो होती है वो लोकोमोशन के अंदर, अर्थात चलने फिरने के अंदर काम में आती है। कि बोन जो हड्डी है उसके घटक कौन से हैं? तो बोन के घटक की यदि बात करते हैं तो बोन के अंदर पाई जाती है बोन कोशिका। अब बोन कोशिका की यदि बात करते हैं तो बोन में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट व ओस्टियोक्लास्ट। तो बोन की कोशिकाओं की यदि बात करते हैं कि हड्डी के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट पाई जाती है। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के रूप में इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसमें 95% पाए जाते हैं कोलेजन व 4% इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटियोग्लाइकेन। 4% इसमें प्रोटियोग्लाइकेन पाए जाते हैं, 95% इसमें कोलेजन पाया जाता है। और यदि हम मिनरल्स के बारे में बात करते हैं, मिनरल्स के रूप में इसमें क्या पाया जाता है? मिनरल्स के रूप में इसमें कैल्शियम फास्फेट के पाए जाते हैं क्रिस्टल। कैल्शियम व फास्फोरस का कंपोजिशन बोन के अंदर पाया जाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। मिनरल्स की यदि बात करते हैं ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के रूप में, इसमें 95% कोलेजन और 4% प्रोटियोग्लाइकेन पाए जाते हैं। सेल्स की बात करते हैं तो इसमें ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट व ओस्टियोक्लास्ट सेल पाई जाती है। देखो, अब हम जानते हैं कि बोन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ बोन जो होती है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप्स के अंदर देखते हैं हम, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर बोन कितने प्रकार की होती है तो सर्जरी के व्यू से जानेंगे हम। तो जैसे कि लॉन्ग बोन, पहला टाइप है इसका लॉन्ग बोन, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं लंबी हड्डियां। दूसरा आता है इसके अंदर शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन यानी कि छोटी हड्डियां। उसी प्रकार से एक आता है इसमें फ्लैट बोन,
और फ्लैट बोन का मतलब होता है चपटी हड्डियां। तो आकार के आधार पर बोन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, लंबी हड्डियां, छोटी हड्डियां और चपटी हड्डियां। अब लंबी हड्डियां इसके अंदर किसी भी एनिमल के व्यू से देखते हैं तो जैसे कि फीमर, हुमरस, रेडियस और टिबिया बोन। तो लंबी हड्डियों की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, फीमर है, हुमरस बोन है, रेडियस बोन है और टिबिया बोन है। इसी प्रकार से यदि शॉर्ट बोन की बात करते हैं छोटी हड्डियों के अंदर, तो आगे वाले पैर के अंदर तो कार्पल बोन और पीछे वाले पैर के अंदर टार्सल बोन। तो ये हड्डियां आ जाएंगी शॉर्ट बोन यानी कि छोटी हड्डियों के अंदर। इसी प्रकार से यदि हम फ्लैट बोन की बात करते हैं, चपटी हड्डियों की बात करते हैं, तो जो फ्लैट बोन जो होती है वो स्कल अर्थात खोपड़ी की हड्डियां जो होती है चपटी होती है। रिब्स आ जाएगी इसके अंदर। पेल्विक बोन जो आती है वो भी चपटी हड्डियों के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर यदि हम हड्डियों के बारे में जानें तो हड्डियां 2 प्रकार की होती है। पहली बोन होती है इसके अंदर कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन, कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन, और दूसरी होती है इसके अंदर कैंसैलस, कैंसैलस या स्पंजी बोन। तो इसको समझते हैं हम। कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन, कैंसैलस या स्पंजी बोन जो होती है वो कैसी होती है। तो कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन वाला जो भाग है ये बोन का जो कठोर हिस्सा बनाती है। जैसे कि मान लो ये बोन है, तो ये बोन के अंदर जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बोन का, इसे हम बोलते हैं एपीफाइसिस, एपीफाइसिस। और उसके नीचे एपीफाइसिस के जो नैरो भाग होता है इसे हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। तो ये कहलाता है मेटाफाइसिस। और बोन का जो मध्यम भाग होता है, शाफ्ट वाला भाग हम इसको कहते हैं, तो ये भाग जो होता है ये कहलाता है डायाफाइसिस। तो इस भाग को हम कहते हैं डायाफाइसिस। तो अब देखो कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन किसके अंदर आएगी कि जो लॉन्ग बोन है, लंबी हड्डियां हैं, जैसे फीमर है, हुमरस है, रेडियस है, टिबिया है, तो लॉन्ग बोन का जो शाफ्ट वाला हिस्सा होता है, शाफ्ट के अंदर भाग आ जाता है डायाफाइसिस। तो लंबी हड्डियों का शाफ्ट वाला जो भाग होता है वो भाग कौन सा कहलाता है, कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन। और कैंसैलस और स्पंजी वाला का हिस्सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये जहां तो बोन के, लॉन्ग बोन के सिरे वाला जो हिस्सा होता है, अर्थात उसमें एपीफाइसिस और मेटाफाइसिस वाला भाग आ जाएगा। अर्थात कैंसैलस या स्पंजी बोन के अंदर कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर लंबी हड्डियों के सिरे वाले जो भाग होते हैं, लंबी बोन या लंबी हड्डियों के जो सिरे होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, कैंसैलस और स्पंजी बोन के अंदर। बाकी इसके अंदर आ सकती है वर्टिब्रा, जो इर्रेगुलर बोन होती हैं, सारी की सारी कैंसैलस और स्पंजी बोन होती है। और जितनी भी फ्लैट बोन या चपटी हड्डियां आती है वो भी सारी की सारी हड्डियां कैंसैलस और स्पंजी होती है। तो ये हमने देखा था बोन के प्रकार, 2 प्रकार से हमने देखा, एक तो आकार के आधार पर लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और फ्लैट बोन, और एक इसकी स्ट्रक्चर या संरचना के आधार पर कॉम्पैक्ट या कॉर्टिकल बोन, कैंसैलस या स्पंजी बोन। अब देखो ये कोई बोन है और इस बोन के अंदर यानी कि हड्डी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवरिंग होती है। और ये सुरक्षात्मक जो कवरिंग होती है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस झिल्ली से ये गिरी हुई होती है। और इस मेम्ब्रेनस परत को हम जानते हैं पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम कहलाती है। अर्थात कोई भी बोन है, हड्डी है,
उसके चारों तरफ एक झिल्ली नुमा मेम्ब्रेनस परत होती है जिसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। अब देखो इस पेरिओस्टियम के अंदर भी दो प्रकार की लेयरें या दो प्रकार की परतें होती है। इसमें भी दो प्रकार की लेयर्स होंगी या दो प्रकार की परतें होती है। तो जो पेरिओस्टियम है, ये जैसे मान लो पेरिओस्टियम की एक लेयर है, तो इसकी अंदर वाली जो परत होती है, यानी कि जो अंदर वाली साइड की जो परत होती है इस पेरिओस्टियम की, ये वाली लेयर होती है इसके अंदर फाइब्रस लेयर। ये होती है इसके अंदर फाइब्रस लेयर, और बाहर वाली जो होती है उसे बोलते हैं हम ओस्टियोजेनिक लेयर। ओस्टियोजेनिक लेयर या ओस्टियोजेनिक परत, यानी कि कोई भी बोन है उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन या झिल्ली की परत होती है जिसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। इस पेरिओस्टियम में भी दो प्रकार की लेयर्स होती है, परतें होती है। अंदर वाली को बोलते हैं फाइब्रस लेयर और बाहर वाली को बोलते हैं हम ओस्टियोजेनिक लेयर। तो इसमें हम फ्रैक्चर की इटियोलॉजी जानते हैं। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि फ्रैक्चर के कारण क्या है, किस कारण से फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटती है। तो इसमें फ्रैक्चर के कारण के रूप में देखा जाए तो इसमें दो कारण होते हैं। एक तो होते हैं बाहरी कारक या बाहरी कारण, और एक होते हैं इसके अंदर आंतरिक कारण। दो कारण होते हैं फ्रैक्चर होने के, बाहरी कारण और आंतरिक कारण। और बाहरी कारण के अंदर हम देखते हैं तो ये भी इसको आगे दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो होता है डायरेक्ट ट्रॉमा। डायरेक्ट ट्रॉमा का मतलब होता है सीधी चोट लग जाएगी, डायरेक्ट ट्रॉमा होता है। एक होता है इसके अंदर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट चोट या इनडायरेक्ट ट्रॉमा। अब देखो डायरेक्ट कारण कैसा कारण होता है, जैसे कई बार एनिमल आपस के अंदर लड़ाई करते हैं या कई बार एक्सीडेंट की घटना हो जाती है, उस कारण से यदि बोन में फ्रैक्चर होता है तो वो आ जाएंगे सारे डायरेक्ट ट्रॉमा के अंदर। जैसे पशुओं की आपसी में लड़ाई हो गई है और लड़ाई के दौरान इसके अंदर फ्रैक्चर होता है, या कोई भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस दौरान यदि फ्रैक्चर होता है तो आ जाएगा डायरेक्ट ट्रॉमा के अंदर। इनडायरेक्ट ट्रॉमा के अंदर देखो क्या होता है कि पशु नॉर्मल तरीके से जंपिंग कर रहा है, कूद रहा है, पशु उछल कूद कर रहा है, या नॉर्मल रूप से वो पशु दौड़ रहा है, उस दौरान यदि फ्रैक्चर हो जाता है तो वो होता है इनडायरेक्ट ट्रॉमा। अब देखें आंतरिक कारण कौन से होते हैं। आंतरिक कारण के अंदर देखा जाता है तो पहला कारक इसमें ये आता है कि कई बार जो मसल्स होती है उसमें प्रबल संकुचन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मांसपेशियों के अंदर, मांसपेशियों में यदि प्रबल संकुचन हो जाता है उस दौरान भी हड्डी या बोन टूट जाती है। या इसका एक कारण होता है कि किसी भी प्रकार की लोकल या सिस्टेमिक बीमारी हो गई है, सिस्टम की या कोई लोकल बीमारी हो गई है, तो उस दौरान भी फ्रैक्चर होता है। जैसे हम जानते हैं कि रिकेट्स की बीमारी है, ओस्टियोमलेशिया हो जाता है तो फ्रैक्चर हो सकता है। हड्डी का बोन ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, उस दौरान भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो रिकेट्स है, ओस्टियोमलेशिया है, इनके अंदर भी कैल्शियम फास्फोरस या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है और उस दौरान भी फ्रैक्चर की संभावना बनती है। तो ये थे इसके आंतरिक कारण, और ऊपर हमने देखा बाहरी कारण, और बाहरी कारण में हमने दो देखे थे, डायरेक्ट ट्रॉमा और इनडायरेक्ट ट्रॉमा। अब देखो हम फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, अर्थात फ्रैक्चर के टाइप्स के बारे में जानते हैं। और यदि हम मोटे तौर पर यदि देखते हैं तो फ्रैक्चर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर सिंपल फ्रैक्चर, एक फ्रैक्चर इसमें होता है सिंपल, और सिंपल को हम बोलते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर, क्लोज्ड फ्रैक्चर। तो एक तो होता है सिंपल या जिसे हम क्लोज कहते हैं, और दूसरा होता है इसके अंदर ओपन या इसे हम
कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखो ये फ्रैक्चर कैसे होता है कि जैसे दोनों के अंदर, बोन के अंदर तो फ्रैक्चर इसमें होगा ही, जैसे ये बोन है और बोन के अंदर, इसके अंदर फ्रैक्चर यहां से हो गया है। तो अब यहां से यदि फ्रैक्चर तो होता है, लेकिन सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि ऊपर मांसपेशियों और स्किन की जो लेयर है, तो इसमें जो स्किन की जो लेयर होती है, त्वचा की जो परत होती है बाहर, वो इसके अंदर रप्चर नहीं होती, या ये जो त्वचा के ऊपर किसी प्रकार का घाव जो होता है वो नहीं होता। अब त्वचा उसकी इंटैक्ट है, साबुत है, लेकिन हड्डी नीचे से टूट गई है, तो ये फ्रैक्चर कैसा होता है, सिंपल या क्लोज है। क्लोज का मतलब है कि स्किन वहां से, जो त्वचा है वो फटी नहीं है, त्वचा पूरी साबुत है, लेकिन नीचे हड्डी है वो टूट गई है। तो अब इसमें देखो क्या होता है कि यदि वहां पे त्वचा इसके अंदर पूरी साबुत है, लेकिन नीचे फ्रैक्चर है, तो ये फ्रैक्चर जो साइट है इसकी, वो वातावरण के संपर्क में नहीं है। और यदि वो वातावरण का संपर्क वहां पे नहीं है, तो वातावरण का संपर्क इसमें नहीं होता, और वातावरण का संपर्क इसमें नहीं होता तो किसी प्रकार का बाहर से इंफेक्शन होने की संभावना इसमें नहीं होती। अर्थात इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होता है, इसमें किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होता। अब इंफेक्शन इसमें नहीं होगा, तो इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होता है वो कैसा होता है, स्टरलाइज होता है। स्टरलाइज होता है, निर्जमीकृत जिसको हम बोलते हैं, यानी कि किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव वहां पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऊपर क्या है, इसके अंदर स्किन की परत है। कि इस प्रकार का फ्रैक्चर कैसे होता है, स्टरलाइज होता है। तो ये फ्रैक्चर कैसा होता है, स्टरलाइज होता है। और इसी प्रकार से कंपाउंड और ओपन की बात करते हैं, तो इसी के अंदर भी देखा जाए कि बोन के अंदर तो फ्रैक्चर यहां से मिलेगा, लेकिन वहां की जो ऊपर की स्किन वाली जो परत होती है वो भी क्या हो जाती है, इसमें फट जाती है। अर्थात ये है, फ्रैक्चर जो होता है वो वातावरण के सीधे संपर्क में होता है, और बाहर से जो सूक्ष्म जीव हैं वो फ्रैक्चर साइट पे क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहां देखा था वातावरण के संपर्क में नहीं है, लेकिन ये वातावरण के संपर्क में होता है। तो यह वातावरण के संपर्क में होता है, और वातावरण के संपर्क में यदि होगा तो यहाँ पूरा का पूरा इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन की संभावना जो होती है वो इसमें होती है। और इन्फेक्शन यदि वहां पे होता है तो इस प्रकार का फ्रैक्चर कैसा होता है, कंटामिनेटेड होता है। तो ये स्टरलाइज होता है, तो यहाँ पे कंटामिनेशन हो जाएगा, बाहर से बैक्टीरिया वायरस की एंट्री यहाँ से हो जाएगी, सूक्ष्म जीवों की। तो यह फ्रैक्चर कैसा होता है, कंटामिनेटेड होता है। तो ये था इनमें डिफरेंस। देखो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि बोन या हड्डी कितनी सीमा तक डैमेज हुई है, उसके आधार पर फ्रैक्चर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बोन कितनी सीमा तक डैमेज हुई है उसके आधार पर यदि देखते हैं, तो फ्रैक्चर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, और एक होता है इसके अंदर कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर और इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है, देखो इसमें जो बोन है या हड्डी है वो पूरी नहीं टूटती, पूरी नहीं टूटती है। कंप्लीट में क्या होता है, इसमें बोन जो है वो दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाती है। तो इसमें ये याद रखना है हमारे को, इनकम्प्लीट है, इसमें बोन पूरी नहीं टूटती। अर्थात जैसे मान लो ये बोन है, तो बोन में इस तरीके से एक फ्रैक्चर जरूर मिल सकता है, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं टूटेगी, वो फ्रैक्चर होता है इनकम्प्लीट। इसमें बोन जो होती है वो दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाएगी, तो वो फ्रैक्चर होता है कंप्लीट। अब देखो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में कौन कौन से आते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला फ्रैक्चर इसमें आता है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर
ये क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना है कि यह जो फ्रैक्चर जो होता है वो इमैच्योर एनिमल जो होते हैं उनके अंदर मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमैच्योर एनिमल है, यानी कि जो छोटे काफ वगैरह हैं उनके अंदर जो फ्रैक्चर होता है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मिलेगा आपको। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता क्या है? तो इसमें इस प्रकार का जो फ्रैक्चर मिलता है, तो इसमें मान लो ये बोन है, तो बोन की जो बाहरी जो परत होती है ये कॉन्वेक्स होती है और अंदर वाली जो लेयर होती है वो कॉनकेव होती है। अर्थात यहाँ पे जो फ्रैक्चर की जो लाइन होगी या फ्रैक्चर जो होता है वो कॉन्वेक्स पे होता है या कॉन्वेक्सिटी पे होता है, और कॉनकेव वाली जो सरफेस होती है यानी कि कॉन्वेक्स सतह जो होती है वहां पे फ्रैक्चर मिलेगा। लेकिन कॉनकेव जो वाली जो सतह है वहां पे, तो कॉनकेव जो सतह होती है वो कैसी रहती है? इसकी इंटैक्ट रहती है, साबुत रहती है। तो बाहर फ्रैक्चर इसमें लाइन होगी अर्थात फ्रैक्चर होगा इसके अंदर कॉन्वेक्स पे, तो कॉनकेव जो अंदर वाली सरफेस है वहां पे फ्रैक्चर नहीं होता। तो यह फ्रैक्चर कहलाता है ग्रीन स्टिक। होता किसमें है? इमेच्योर एनिमल में होता है। दूसरा फ्रैक्चर हम इसमें देखते हैं फिशर या कॉर्टिकल। अब ये देखो ये फ्रैक्चर कैसा मिलेगा? फिशर का मतलब होती है दरार या क्रैक्स। तो जो क्रैक्स या दरार जो होती है वो कहाँ पे मिलती है? कॉर्टेक्स वाली सतह पे। यानी मान लो कोई बोन है और इस बोन की बाहरी सतह जो होती है कॉर्टेक्स वाली होती है, अर्थात बाहर वाली सतह पे ये फ्रैक्चर या फिशर या क्रैक्स मिलेगा, फ्रैक्चर मिलेगा। लेकिन इसकी पेरिओस्टियम हमने देखा था कि कोई भी हड्डी है और हड्डी के चारों ओर एक मेम्ब्रेन झिल्ली नुमा परत होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। तो इसमें जो फ्रैक्चर की लाइन या क्रैक्स जो होता है या फिशर या दरार होती है वो फ्रैक्चर की जो दरार होती है वो कोर्टेक्स पे मिलती है, कोर्टेक्स पे मिलेगी। और पेरिओस्टियम जो होती है इसके अंदर वो इसमें साबुत होती है, इंटैक्ट होती है। उसकी कोर्टेक्स सरफेस पे क्रैक्स या फिशर मिलेगी, दरार मिलेगी, लेकिन पेरिओस्टियम इसकी साबुत रहती है। और इसी में जो तीसरा एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट का वो है इसके अंदर डिप्रेशन। डिप्रेशन फ्रैक्चर क्या होता है? तो इस प्रकार का जो फ्रैक्चर है इसमें कोई भी बोन है, हड्डी है, उसका जो कोर्टेक्स वाला भाग है वो यहां से दब जाता है। यानी कि इस तरीके का फ्रैक्चर मिलेगा कि कोर्टेक्स वाला भाग जो होता है वो दब जाता है, तो इसे बोलते हैं हम डिप्रेशन फ्रैक्चर। तो अर्थात इसके अंदर देखो क्या होता है कि कोर्टेक्स वाला भाग जो होता है वो इसमें क्या होगा? दब जाएगा, खड्डा टाइप हो जाएगा उसके अंदर। वो फ्रैक्चर होता है डिप्रेशन। और ये होता किसके अंदर है? स्कल की बोन के अंदर। किसमें होता है? ये स्कल अर्थात खोपड़ी की जो बोन होती है उसमें मिलेगा। और ज्यादातर ये मिलता है मैक्सिला बोन के अंदर, मैक्सिला या फ्रंटल बोन के अंदर। तो इस फ्रैक्चर की संभावना कहाँ होती है? मैक्सिला और फ्रंटल में होती है। अर्थात कॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा है दब जाता है इसका, और ये मिलेगा किसमें? स्कल बोन के अंदर मिलता है। तो ये फ्रैक्चर होता है डिप्रेशन। फिशर और कॉर्टिकल में हमने देखा था कि कॉर्टेक्स वाले भाग पे दरार मिलेगी इसके अंदर, लेकिन पेरिओस्टियम इसकी साबुत होती है। ग्रीन स्टिक होता है वो इमेच्योर एनिमल में मिलता है, और इसमें फ्रैक्चर जो होता है कॉन्वेक्स सरफेस पे होता है। कॉनकेव जो सतह होती है, अंदर वाली सतह होती है, वो साबुत होती है। तो ये थे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के उदाहरण। अब देखो इनकम्प्लीट हमने देख लिया, और कंप्लीट जो फ्रैक्चर होता है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके जो टाइप्स या प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है इसके अंदर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो पहला टाइप है इसमें ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। दूसरा होता है इसके अंदर ऑब्लिक फ्रैक्चर। तीसरा फ्रैक्चर होता है इसके अंदर स्पाइरल स्पाइरल फ्रैक्चर। चौथा फ्रैक्चर इसके अंदर होता है कॉम्बिन्यूएटेड
फ्रैक्चर, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। और पांचवा इसके अंदर होता है मल्टीपल फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। 6 फ्रैक्चर आता है इम्पैक्टेड, और एक फ्रैक्चर आता है इसके अंदर अवल्जन फ्रैक्चर। तो ये कंप्लीट फ्रैक्चर के अंदर 7 उदाहरण हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं कैसे होते हैं, ट्रांसवर्स कैसे है, ओब्लिक, स्पाइरल, कॉम्बिन्यूटेड, मल्टीपल, इम्पैक्टेड और अवल्जन फ्रैक्चर के बारे में। देखो इनको हम एक एक करके समझते हैं कि जैसे मान लो कोई बोन है ये, और ये बोन है, तो ये बोन की लॉन्ग एक्सिस कहलाती है। किसी भी बोन की लॉन्ग बोन, यदि लंबी हड्डी की बात करते हैं तो ये लॉन्ग एक्सिस कहलाती है। कि कोई भी हड्डी की लॉन्ग एक्सिस के यदि वो ट्रांसवर्स होगा इसके अंदर, यानी कि इस तरीके से यदि वो बोन टूटती है तो वो फ्रैक्चर होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ऑब्लिक के अंदर देखो क्या होता है कि किसी भी बोन के अंदर यदि वो फ्रैक्चर ऑब्लिक होगा, इस तरीके से होगा लॉन्ग एक्सिस के साथ, तो ये फ्रैक्चर क्या कहलाता है, ऑब्लिक फ्रैक्चर। और स्पाइरल के अंदर देखो हड्डी कैसे टूटेगी कि इसके अंदर जो फ्रैक्चर होगा इस तरीके से स्पाइरल लाइन बनेगी इसके अंदर, अर्थात जैसे कि बुक्स के अंदर हम बाइंडिंग करते हैं स्पाइरल, उस तरीके का फ्रैक्चर होता है स्पाइरल फ्रैक्चर। देखो स्पाइरल के अंदर कब होता है कि जैसे हम किसी का हाथ मरोड़ देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये बनता है स्पाइरल फ्रैक्चर। तो लॉन्ग एक्सिस के साथ यदि स्पाइरल लाइन में फ्रैक्चर होता है तो स्पाइरल कहलाता है, यदि ऑब्लिक होता है तो ऑब्लिक हो जाएगा, यदि लॉन्ग एक्सिस के साथ ट्रांसवर्स होता है तो ये फ्रैक्चर होता है ट्रांसवर्स। अब देखो कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर के अंदर तो सबसे पहले जो बोन है वो 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों के अंदर टूटनी चाहिए। तो इसमें बोन जो होती है वो 2 से ज्यादा टुकड़ों के अंदर टूटेगी, और 2 से ज्यादा टुकड़ों में टूटेगी तो उसकी जो फ्रैक्चर लाइन बनेगी, और वो फ्रैक्चर लाइन यदि एक ही बिंदु पे आके मिलती है तो उस फ्रैक्चर को बोलते हैं कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। अब देखो ये कैसे होता है, जैसे मान लो ये बोन है, अब इसमें जैसे यहां से फ्रैक्चर हो गया है, यहां से फ्रैक्चर हो गया, इस तरीके से ये फ्रैक्चर हो गया है। अब देखो इनकी जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक ही बिंदु पे आके यहाँ पे मिल रही है, यानी कि जब बोन 2 से ज्यादा टुकड़ों में टूटती है और उनकी फ्रैक्चर लाइन है वो एक ही बिंदु पे जाके मिलती है, वो फ्रैक्चर कहलाता है कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। अब देखते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर। अब मल्टीपल फ्रैक्चर के अंदर भी बोन क्या होगी, 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों के अंदर टूटेगी, लेकिन उनकी फ्रैक्चर लाइन जो होती है वो एक ही बिंदु पे आके नहीं मिलती। देखो इसमें कैसे होता है, जैसे मान लो ये बोन है, अब इसमें क्या होता है कि यहां से फ्रैक्चर हो गया है, यहां से हो गया है, और यहां से हो गया है। तो अब देखो बोन जो होती है वो 2 से ज्यादा टुकड़ों में टूट रही है, लेकिन इनकी फ्रैक्चर लाइन की यदि बात करते हैं तो ये एक ही बिंदु पे आके जैसे कॉम्बिन्यूटेड में मिली थी वैसे इसके अंदर नहीं मिल रही है, अर्थात इनकी जो फ्रैक्चर की लाइन की साइट है वो अलग अलग है, अर्थात अलग अलग भाग के अंदर है, इसलिए ये फ्रैक्चर कैसा होता है, मल्टीपल फ्रैक्चर। तो मल्टीपल फ्रैक्चर में बोन 2 से ज्यादा टुकड़ों में टूटेगी, लेकिन उनकी फ्रैक्चर लाइन एक ही बिंदु पे आके नहीं मिलेगी, तो वो फ्रैक्चर होता है मल्टीपल। अब इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है कि जो फ्रैक्चर हुई हुई बोन है या बोन का भाग है, फ्रैक्चर बोन का भाग जो होता है वो दूसरी बोन के अंदर दस जाता है, उसमें दस जाएगा, तो यह फ्रैक्चर कैसा होता है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। अब देखो कोई बोन है और बोन के ऊपर हम दाब लगा दें या दब जाती है जब बोन, तो फ्रैक्चर होने के साथ वो दूसरी बोन के अंदर क्या होगी, दब जाएगी, तो यह फ्रैक्चर क्या हो जाएगी, दस जाएगी, तो यह फ्रैक्चर क्या कहलाएगा, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाएगा। अब होता है अवल्जन फ्रैक्चर। अवल्जन का मतलब ही ये होता है कि जब कोई बोन का टुकड़ा या बोन का फ्रैक्चर वाला भाग का जो टुकड़ा है वहां से वो अलग हो जाता है, तो वो फ्रैक्चर क्या कहलाता है, अवल्जन।
यानी कि इस प्रकार के फ्रैक्चर में देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये बोन है और बोन का एक हिस्सा ही टूटकर वहां से अलग हो गया है, तो ये फ्रैक्चर क्या कहलाएगा? अवल्जन फ्रैक्चर कहलाएगा। अब देखो आगे हम एनाटॉमी की लोकेशन यानी कि उसकी साइट, एनाटॉमी की लोकेशन के आधार पर फ्रैक्चर के प्रकार देख रहे हैं। तो एनाटॉमी लोकेशन के आधार पर फ्रैक्चर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो उनको एक एक करके देखते हैं। पहला फ्रैक्चर होता है इसके अंदर एपिफाइजियल फ्रैक्चर। एपिफाइजियल फ्रैक्चर। दूसरा फ्रैक्चर है इसके अंदर मेटाफाइजियल। मेटाफाइजियल फ्रैक्चर। तीसरा फ्रैक्चर है इसके अंदर डायफाइजियल या डायाफाइजियल फ्रैक्चर। नेक्स्ट फ्रैक्चर है इसके अंदर आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर। आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर। नेक्स्ट है इसके अंदर पेरी आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर। सिक्स है इसके अंदर मोंटेंजिया। एक फ्रैक्चर आता है इसके अंदर बर्थ फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है इसमें चिप फ्रैक्चर। एक फ्रैक्चर इसमें आता है हेयर लाइन फ्रैक्चर। और लास्ट फ्रैक्चर जो होता है इसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो देखो हमने एनाटॉमी की लोकेशन के आधार पर फ्रैक्चर देख रहे हैं, एपिफाइजियल, मेटाफाइजियल, डायाफाइजियल, आर्टिकुलर, पेरी आर्टिकुलर, मोंटेंजिया, बर्थ फ्रैक्चर, चिप फ्रैक्चर, हेयर लाइन और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिफाइजियल फ्रैक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बोन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके दौरान हम इसको समझते हैं। मान लो ये कोई हड्डी है, बोन है, तो बोन के अंदर हमने देखा था कि बोन के जो सिरे होते हैं तो ये इसमें स्पंजी बोन के अंदर आते हैं। तो कोई भी लॉन्ग बोन का जो सिरा होता है, ये भाग इसका कौन सा भाग होता है? एपिफाइसिस। और उसके बाद उसका संकरा भाग जो होता है इसे हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। और बोन का जो शाफ्ट वाला भाग होता है, बिल्कुल बीच वाला जो भाग होता है, मध्यम भाग होता है, इस भाग को हम बोलते हैं डायाफाइसिस। तो अब इनके नाम से ही है फ्रैक्चर ये। जैसे मान लो एपिफाइजियल फ्रैक्चर क्या क्या होगा इसमें, तो एपिफाइसिस भाग के अंदर यदि फ्रैक्चर होता है तो वो फ्रैक्चर क्या कहलाएगा? एपिफाइजियल। मेटाफाइजियल फ्रैक्चर क्या होता है? यदि मेटाफाइसिस भाग में किसी भी बोन या हड्डी के मेटाफाइसिस भाग के अंदर यदि यहां से फ्रैक्चर मिलेगा तो उस फ्रैक्चर को हम बोलते हैं मेटाफाइजियल। और नेक्स्ट होता है डायाफाइजियल। तो डायाफाइजियल जो बोन का शाफ्ट वाला मध्यम हिस्सा होता है, यहाँ पे यदि कोई प्रकार का फ्रैक्चर मिलता है तो उसे हम बोलते हैं डायाफाइजियल फ्रैक्चर। अब देखो आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर क्या होता है, यानी कि कोई भी बोन है और नीचे जैसे दूसरी बोन से यहाँ से इसका अटैचमेंट होता है, दूसरी बोन यहाँ से जुड़ती है, तो हमेशा आर्ट्रिकुलर सतह के द्वारा एक बोन दूसरी बोन से जुड़ती है। और उस आर्ट्रिकुलर सतह पे यदि यहाँ पे यदि फ्रैक्चर मिलेगा आर्ट्रिकुलर सतह पे, तो वो फ्रैक्चर कैसा फ्रैक्चर होता है? आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर। और पेरी आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर क्या होता है कि ये वाली जो सतह है आर्ट्रिकुलर सतह है और उसके पास में से यदि यहाँ से कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पेरी आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर। तो आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर कहाँ मिलेगा? कोई भी बोन एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है आर्ट्रिकुलर सतह के द्वारा, उस सतह पे यदि आर्ट्रिकुलर सतह पे फ्रैक्चर होता है तो उसे आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर कहते हैं। और उस आर्ट्रिकुलर सतह के पास में यदि कहीं से फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे पेरी आर्ट्रिकुलर फ्रैक्चर कहते हैं। अब देखो मोंटेंजिया क्या होता है। मोंटेंजिया के अंदर अल्ना जो बोन होती है
और अल्ना बोन में पाया जाता है ओलेक्रोनन प्रोसेस। ओलेक्रोनन प्रोसेस होता है और यदि इस भाग के अंदर फ्रैक्चर मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं मोटेंजिया, या हम कह सकते हैं कि एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन भी होता है। यदि एल्बो जॉइंट का डिसलोकेशन भी होता है तो यह फ्रैक्चर का केस भी कहलाता है मोटेंजिया। अब देखो बर्थ फ्रैक्चर है। अब बर्थ के समय यदि कोई चोट लग जाती है तो बर्थ के समय यदि चोट से फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर को हम बोलते हैं बर्थ फ्रैक्चर। अब चिप फ्रैक्चर क्या होता है? चिप फ्रैक्चर के अंदर देखा जाता है कि जैसे मान लो ये कोई बोन होती है और बोन का एक छिलका जो यदि उतर जाता है, यदि वहां से वो छिलका या उसका बिल्कुल स्लाइस के अंदर एक छोटा सा पीस है वो उतर जाता है। जिसके बाद आता है हेयर लाइन। हेयर लाइन का अंदर क्या होता है कि किसी भी हड्डी पे यदि फ्रैक्चर की जो लाइन है वो बिल्कुल बाल के समान, बाल या हेयर के समान बिल्कुल पतली लाइन यदि फ्रैक्चर पे बनती है तो उस फ्रैक्चर को हम बोलते हैं हम हेयर लाइन फ्रैक्चर। और एक होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है कि जब कोई पैथोलॉजिकल बीमारी हो जाए, जैसे बोन ट्यूमर हो जाए, रिकेट्स हो जाए, ओस्टियोपोरोसिस हो जाए, तो ये सारी कंडीशन किसमें आती है? पैथोलॉजिकल में। तो पैथोलॉजिकल बीमारी के अंदर यदि देखते हैं कि बोन का ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है बोन के अंदर, तब यदि फ्रैक्चर होता है तो उसे हम पैथोलॉजिकल मानते हैं। या अन्य बीमारियां हैं जैसे रिकेट्स की बीमारी है, ओस्टियोपोरोसिस है, तो इसमें भी हड्डियां जो होती है वो भंगुर हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती है। तो ओस्टियोपोरोसिस इसके अंदर भी फ्रैक्चर होने की संभावना होती है, तो ये फ्रैक्चर होंगे इसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो ये हमने एनाटॉमी की लोकेशन के आधार पर फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन देखा है।